नमस्कार, स्वागत है आपका पंकज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। 3 नए क्रिमिनल बिल पर लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि मैं इन 3 विधेयकों को लेकर आया हूं। आपने उन्हें स्थायी समिति को भेजने की मांग की। समिति ने उसमें कई संशोधन करने की अपील की थी, इसलिए मैं वो 3 बिल वापस लेकर नए बिल लेकर आया हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले 485 धाराएं थी और अब 531 धाराएं होंगी। अंग्रेजी का बयाना राजद्रोह कानून, जिसके चलते तिलक गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी कई बार 6-6 साल जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा। पहली बार मोदी जी ने सरकार में आते ही ऐतिहासिक फैसला किया है। राजद्रोह की धारा 124 को खत्म कर इसे हटाने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने राजद्रोह की जगह उसे देशद्रोह कर दिया, क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचनाएं कोई भी कर सकता है, यह उनका अधिकार है। अगर कोई देश की सुरक्षा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई सशक्त विरोध करता है, बम धमाके करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसे आजाद रहने का हक नहीं, उसे जेल में जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग इसे अपनी समझ के कपड़े पहनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने जो कहा है उसे अच्छी तरह समझ लीजिए। देश का विरोध करने वालों को जेल जाना होगा। नए कानून में पुलिस की जवाबदेही तय करेगी। शाह ने कहा कि नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी। पहले किसी भी गिरफ्तारी होती थी तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी। अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस पीड़ित को देगी। जांच और केस के विभिन्न चरणों की जानकारी पीड़ित और परिवार को भी देने के लिए कई पॉइंट जोड़े गए हैं। तीनों कानूनों के अहम प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता की बात करूं तो इसमें कई मानव संबंधित अपराधों को पीछे रखा गया था। रेप के मामले, बच्चों के खिलाफ अपराधों को आगे रखा गया है। पहले रेप की धारा 375 और 376 थी। अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है उसमें धारा 63 और 69 में रेप को रखा गया है। गैंग रेप को भी आगे रखा गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था और अब 101 हुआ है। गैंग रेप के आरोपी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल दी जाएगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंकज न्यूज। पंकज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट। ये कानून इस देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे। कानून अंग्रेजों की राज की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा प्रायोरिटी क्या थी? मानववध नहीं थी। किसी महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार, अत्याचार को न्याय दिलाना नहीं था। प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था और ब्रिटिश ताज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी। अब ये पूरा का पूरा बदलकर सबसे पहले महिला और बच्चों के विरुद्ध को अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में सेना, नौसेना, वायुसेना के संबंधित अपराधों को लिखा गया है। और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं।